शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम फ़ातिमिया की मखसूस तस्बीह कौन सी है? तो ये है कि अय्याम फ़ातिमिया 13 जमादियुल अव्वल से लेकर 3 जमादियुल सानी तक ये 20 दिन हैं जिनको अय्याम फ़ातिमिया कहा जाता है। यूँ तो आप पूरा साल भी इस तस्बीह का ज़िक्र करें ना, बहुत बड़ा अजर है, लेकिन हम इस तस्बीह को इतनी अहमियत नहीं देते और इतना वक्त भी नहीं लगाते, और जिस तरतीब के साथ इस तस्बीह को पढ़ना चाहिए वो भी हम इस पर जो है वो इतना टाइम नहीं लगाते। मसलन देखें ना, लोग हैं तस्बीह नमाज के बाद 1 मिनट के अंदर तस्बीह पढ़ देते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। ऐसे नहीं है, इसलिए कि आपके ज़हन में जब लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहते हैं तो आपके ज़हन में परवरदिगार की ज़ात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि परवरदिगार अल्लाह अकबर सबसे बड़ा परवरदिगार है, अकबर है, बड़ा है। तो बाकी मामलात में भी अकबर नज़र आना चाहिए। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके ज़हन में परवरदिगार की तारीफ़ होनी चाहिए कि परवरदिगार की हम्द कर रहा हूँ, और सुबहान अल्लाह, यानी एक एक लफ्ज़ पर गौर व फिक्र करें तो यकीनन जो है वो ये तस्बीह इस कदर अजीम ज़िक्र है जिसको ज़िक्र कबीर कहा गया है। यानी इससे बड़ा कोई ज़िक्र नहीं है। इससे अगर बड़ा ज़िक्र होता तो अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को इससे बड़ा ज़िक्र देते, लेकिन यही ज़िक्र दिया, और ये हर मुश्किलात का हल है। यानी दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल का हल ये तस्बीह है। लिहाजा नमाज के बाद ज़रूर इसको पढ़ा करें, और वैसे भी पढ़ सकते हैं, सारा दिन पढ़ते रहें। आप इन अय्याम में 1,00,000 मरतबा इस तस्बीह का ज़िक्र करें, देखना फिर इसके असरात क्या होते हैं। ये सबसे बड़ी तस्बीह है। अय्याम फ़ातिमिया में तो पढ़ना बहुत बड़ा अजर व सवाब है, इसलिए कि ये बीबी की शहादत के अय्याम है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिससे मेरी बेटी राज़ी होंगी यकीनन मैं भी उससे राज़ी हूँ। और आप उनका तवस्सल देते हैं, उनकी बारगाह में जो है वो तस्बीह का ज़िक्र हदिया करते हैं, तो वक्त का इमाम भी राज़ी होगा। कि इसलिए कि जिससे बीबी राज़ी हो जाए यकीनन उसकी दुआ, उसकी हर हाजत कबूल की जाती है। लिहाजा इन अय्याम में इस तस्बीह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसको तस्बीह जनाब सईदा कहा जाता है। यानी 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 मरतबा ही सुबहान अल्लाह। यानी ये इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। कुछ लोग को पता नहीं चलता कि वो कितना पढ़ गए। वो तस्बीह नहीं है, ज़िक्र शुमार हो जाएगा, तस्बीह नहीं बनेगी। इसलिए कि जो अल्लाह के रसूल ने बताया है उससे न आगे जाना है न पीछे जाना है। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने मैदान मुबाला में जो आगे चले गए थे ना उनको पीछे बुलाया, और जो पीछे रह गए थे ना उनको आगे बुलाया, और एक मरकज़ पे जमा करके फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन। जो आगे निकल जाए ना वो भी हलाक हो जाएगा, और जो इस मरकज़ से पीछे रह जाएगा वो भी हलाक। यानी इस मरकज़ तक पहुँचना है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इन अय्याम में इस तस्बीह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें।